मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। ये हम्माद तो बहुत ही ढीठ और खबीस निकला, कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं। यही तो खुद बस हो गई अम्मा, बच्चे नहीं जाने वाले इस घर से। गलती हो गई नाजो हमसे, हमने रिदा को ना बहुत हल्का ले लिया। इतनी सादी नहीं है जितनी दिखती है, बड़ी चालाक है, हम्माद की रग रग से वाकिफ है, तभी तो उसका कोई बार खाली नहीं गया। हमसे चूक हो गई। मुझे लगता है हमें हमारा पुराना हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही कह रही है, सही कह रही है, कुछ ऐसा ही अमल दोबारा करना पड़ेगा। मुझे इतना तो बता दो, खाना खाया कि नहीं? खाना खा लिया था तो? जी साहब जी, खाना खा लिया। सालिम, शामीन, आप दोनों यहाँ बाबा के साथ इस घर में खुश तो हो ना? अच्छा सुने तो, देखो मैं जानता हूँ आप दोनों बाबा से नाराज हैं, और होना भी चाहिए। बाबा इतने बिजी रहते हैं, आपको टाइम ही नहीं देते। पर आई प्रॉमिस यू, अब से मेरा सारा टाइम आप लोगों का। कैरम खेलेंगे, मूवीज देखेंगे। अरे कुछ तो बात करो। कुछ नहीं कहोगे बाबा से? बाबा अरे तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? कितने दफा मैंने आपसे कहा है कि बच्चों को टाइम पे सुला दिया करें, तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पूरा दिन काम करते हो, फिर इस तरह से परेशान होते रहते हैं बच्चों के लिए। ऐसा है ना इनके पास। चले आए। चलेंगे आप लोग सो जाएं। कल से ना प्रॉमिस पूरा दिन मजा करेंगे। चलो गुड नाइट। नहीं बेटा नहीं, रोते नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रज़िया आंटी, मुझे मामा से मिलना है, मुझे उनकी याद भी आ रही है। बेटा बहुत जल्दी आपकी मामा आप दोनों को यहाँ से लेकर जाएंगी। आप अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला बच्चों की दुआ बहुत जल्दी सुनता है। चलो अब सोने की तैयारी करते हैं। चलो आ जाओ।
सो जा बेटा। ये हेलमेट निकाल दो। अम्मा साहब, अगले हफ्ते से आपकी केस की हियरिंग शुरू हो रही है। मैं आपको किसी किस्म के अंधेरे में नहीं रखना चाहता। देखिए, कोर्ट अक्सर ये फैसला माँ के हक में सुना देती, और यहाँ तो आपकी वाइफ फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका है जिससे हम ये केस जीत सकते हैं। तो कार साहब, अगर कोई तरीका है तो बताइए। देखिए, मैं किसी भी हालत में ये केस हार नहीं सकता। हमें कोर्ट में साबित करना होगा कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद वो बच्चों की तरबियत सही तौर पे नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी नज़र में उनका किरदार मशकूक है। हमें यह भी साबित करना होगा कि उनके कई लोगों से ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जहन और परवरिश पर बुरा असर पड़ेगा। ये वाहिद तरीका है जिससे हम ये केस जीत सकते हैं, और आपको कोर्ट में ये भी कहना होगा कि वो आपके फ्रेंड में इन्वॉल्व है। कार साहब, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। भरी अदालत में रिदा के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाऊं मैं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, और ना ही आप करेंगे। आप मुझे केस जिताना चाहते हैं ना, तो कोई और सीधा रास्ता निकालिए ना। अरे मैं अपने बच्चों का बाप हूं और सही पर हूं, तो अदालत मेरे हक में फैसला क्यों नहीं सुनाएगी? देखिए, आप जज्बाती ना हो, आप प्लीज बैठें आप प्लीज। देखिए, कोर्ट में जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लेना होता है, और यहाँ तो आपके बच्चों की कस्टडी का केस है, और ये केस आपको जीतना है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ। बच्चों की कस्टडी का मामला आसान नहीं है, और आपका केस तो बहुत पेचीदा है। आप सगी माँ से बच्चे छीनकर सौतेली माँ के हवाले करना चाहते हैं। आपने दूसरी शादी कर ली है। अगर शादी ना की होती तो बात कुछ और होती, और बकौल आपके अब आप बाप भी बनने वाले, जबकि आपकी वाइफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। और वैसे भी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतने इख्तलाफात होने के बावजूद आपने अभी तक अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दी, और ना ही उन्होंने खुला के लिए कोई केस दायर किया। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। टेक योर टाइम, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते केस की हियरिंग है, और मुझे केस हारने की आदत नहीं है। हार तो मैं भी नहीं सकता सर। मिलता हूं। कार साहब, अगर कोई तरीका है तो बताइए। देखिए, मैं किसी भी हालत में ये केस हार नहीं सकता। हमें कोर्ट में साबित करना होगा कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद वो बच्चों की तरबियत सही तौर पे नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी नज़र में उनका किरदार मशकूक है। हमें यह भी साबित करना होगा कि उनके कई लोगों से ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जहन और परवरिश पर बुरा असर पड़ेगा। ये वाहिद तरीका है जिससे हम ये केस जीत सकते हैं, और आपको कोर्ट में ये भी कहना होगा कि वो आपके फ्रेंड में इन्वॉल्व है। बच्चों की कस्टडी का मामला आसान नहीं है, और आपका केस तो बहुत पेचीदा है। आप सगी माँ से बच्चे छीनकर सौतेली माँ के हवाले करना चाहते हैं।
आपने दूसरी शादी कर ली है, अगर शादी ना की होती तो बात कुछ और होती, और बकौल आपके अब आप बाप भी बनने वाले, जबकि आपकी वाइफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। और वैसे भी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतने इख्तलाफात होने के बावजूद आपने अभी तक अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दी, और ना ही उन्होंने खुला के लिए कोई केस दायर किया। मैं रिदा पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता हूँ? ये बात सच है कि मैं रिदा के सामने घुटने नहीं टेक सकता, लेकिन उस पर बदकिरदारी का इल्जाम, क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। दिलो दिमाग के बीच चली इस जंग में उलझता जा रहा हूं मैं। क्या फैसला करूं? बेटा, हमाद इस वक्त रास्ते से भटक गया है बेटा। वो जिस रास्ते पे चल निकला है उसको वहाँ अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं रही। वो अपने लिए खुद एक पहेली बनकर रह गया बेटा। क्या सच में वो सब कुछ भूल गए अम्मी? मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियाँ, क्या उन्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? इतना आसान होता है अम्मी सब कुछ भुलाना? देखो रिदा, ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है। अभी तुम्हें बहुत सारे तूफानों का सामना करना है बेटा। जब तक बच्चों की कस्टडी का फैसला नहीं हो जाता तुम्हें खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना, बिल्कुल भी नहीं। समझ गए ना? मेरा ख्याल है एक बार आप दोनों को आपस में मशवरा कर लेना चाहिए। कभी कभार आपस में मशवरा कर लेने से मसले का बेहतर हल निकल आता है, जो कि हम अपने गुस्से और अना की आग में देख नहीं पाते हैं। कमाल करती हैं वकील साहबा आप भी। वकालत के इतने लंबे कैरियर के बावजूद भी आप कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हैं। अगर मामला बातचीत से हल होने वाला होता तो ये दोनों इस वक्त हमारे पास नहीं बैठे होते। वकार साहब, वकील होने के साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है कि ऐसे केसेस में बच्चे जहनी टॉर्चर से गुजरते हैं। मैं तो यही चाहूंगी कि बातचीत करने से अगर मामला हल हो जाता है तो कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन मामला तो मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। वैसे रिदा साहब, ये जो साहब बैठे हैं ये कौन है? लगता है कोई करीबी रिश्तेदार है। ये भी तो आपके साथ बैठे हुए हैं, वरना किसी और के बच्चों की कस्टडी के केस में इनका क्या इंटरेस्ट? एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। बी इन योर लिमिट्स वकार साहब। आप तो नाराज हो गए वकील साहब। मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों के दरमियान रिश्ता क्या है। वकार साहब प्लीज। फुरकान मेरा सबसे पुराना दोस्त है। ही इज लाइक फैमिली। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा मामला सिर्फ मेरे बच्चों तक महदूद है। खामखा में इस केस को कोई और मोड़ देने की जरूरत नहीं है। मैं यहां सिर्फ अपने बच्चों के लिए आया हूं, किसी की इज्जत का तमाशा बनाने के लिए नहीं। Then I should leave.
मैं आप कुछ मदद कर सकती हूँ? जी नहीं, शुक्रिया, आई विल मैनेज। मिस्टर हमाद, मैं इस वक्त सिर्फ रिदा की वकील नहीं हूँ, आप मुझे अपना खैरख्वाह भी समझ सकते हैं। पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ वैसे। कैसे? मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ और इनफैक्ट मैं मैकेनिक को कॉल कर देती हूँ, वो आके आपकी गाड़ी ठीक कर देगा और सही सलामत आपके घर पहुँचा देगा। भरोसे का आदमी है, फिक्र मत करें आप। चलिए, थैंक यू। वैसे भी आपकी बात मानने के अलावा मेरे पास अभी कोई और रास्ता नहीं है। गुड, ये हुई ना समझदारी वाली बात। आइए। थैंक यू, आपने इतनी मदद की। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने रिदा की तरफदारी की। मैं समझा नहीं। जब आपके वकील ने रिदा पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की और आपने इसको जिस तरह से खामोश कराया, मुझे यही लगा कि आपके दिल में अभी भी रिदा के लिए। देखिए, रिदा की जगह अगर वहाँ कोई और औरत होती, मैं तब भी ऐसा ही करता, क्योंकि औरतों की इज्जत करना, उनका एहतराम करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि सिर्फ आप अपने ही बारे में जानते हैं। सुनकर अच्छा लगा, खुशी हुई है जानकर कि आपको अब भी रिदा की इज्जत की परवाह है। या बार बार रिदा का नाम क्यों ले रही है? मैंने आपसे कहा ना। आपने क्या कहा और आपकी बातों के पीछे क्या मतलब था, ये मैं सुन भी चुकी हूँ और अच्छी तरह से समझ भी चुकी हूँ। हमाद, मेरी सालों की प्रैक्टिस है। मैंने शादियों को टूटते हुए देखा है, मियाँ बीवी को एक दूसरे पे बुरे बुरे इल्जामात लगाते हुए देखा है, उनको नीचा दिखाते हुए देखा है, हदें पार करते हुए देखा है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं रिदा को जानता हूँ और जानता हूँ कि वो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती, और ना ही मैं किसी को इजाजत दे सकता हूँ कि वो रिदा पर इतना घटिया इल्जाम लगाए। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सच और सच्चाई से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता। आपकी नजर में और दिल में रिदा का क्या मकाम है, ये मैं अच्छी तरह से देख चुकी हूँ। आइए, अंदर आइए। हमारे यहाँ मेहमान अगर दरवाजे तक आ जाए तो उसे यूं ही भेजने का रिवाज नहीं है। कम से कम एक कप चाय तो पिला ही सकता हूँ आपको। जरूर। प्लीज। नाज़ीन। जी। नाज़ीन, ये ज़ैनब है, रिदा की वकील। वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो शी वाज काइंड इनफ, इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कुछ चाय वाय? मैं तो पहले इस कोर्ट कचहरी के हक में नहीं थी। अगर सारे मुर्रामीन की बात ना होती तो मैं कभी इसकी इजाज़त ना देती। उस वकील की हिम्मत कैसे हुई रिदा से इस किस्म के सवालात करने की? आंटी, अदालतों में ऐसा ही होता है। ये वकील अपना केस जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। खैर, खुशी इस बात की है कि हमाद ने आइन मौके पर उसे टोक दिया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कोर्ट हेयरिंग में क्या होगा। हमाद के वकील ने अगर भरी अदालत में
इस किस्म के सवाल किए रिदा से तो हार नहीं मानूंगी मैं। अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल का और हर सवाल का डट के सामना करूंगी। बच्चे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। ऊपर अपने कमरे में। क्या मैं बच्चों से मिल सकती हूँ? जी क्यों नहीं, आइए अपने रूम में है, मैं आपको मिलवा देता हूँ। चाय बच्चों के कमरे में है, प्लीज आइए दिस वे। हाँ। हम बात इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं? रिदा की वकील को उठा के घर ही ले आए। और ये अम्मा कहाँ है? फोन करती हूँ। क्या नाम है आपका बेटा? रामीन। और आपका? सारिम। बहुत ही प्यारा नाम है और आप लोग माशाल्लाह बहुत प्यारे हो। कौन सी क्लास में हैं आप? 1। और आप? 5 क्लास। अच्छा भाई, आप लोग आपस में लड़ते तो नहीं है? नहीं। और पता नहीं कितनी देर चिपकी रहेगी ये औरत। और ये अम्मा कहाँ रह गई है? आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप आइए। अच्छा नाज़नीन, अब मैं चलती हूँ। पता नहीं, ना जाने तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। हमाद, बच्चों को और नाज़नीन को किसी दिन लेकर आओ ना डिनर पर। घबराओ नहीं, बहुत खुलूस से बुला रही हूँ मैं। और इस डिनर का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जरूर, हम प्लान करेंगे, विल लेट यू नो। ये ज़ैनब कहाँ से आ गई? हमारी नहीं कम बखत अभी तक। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना।
अम्मा, अम्मा मेरी बात सुनो, तुम्हें पता भी है। अम्मा, अम्मा। हाँ क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया है? मैं हूँ नाज़नीन, ऐसे डर रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। नहीं नहीं, भूत की बात नहीं है, चक्कर से आ रहे हैं, अजीब तबीयत खराब हो रही है, बहुत आराम करना चाह रही हूँ मैं। एक तो पहले तुम पूरे दिन से गायब हो, अब तुम्हें आराम करना है। पता भी तुम्हारे पीछे से क्या क्या हो गया इस घर में। क्या हुआ? वकीलनी को लेके आया था हम्माद, बच्चों से मिलवाया, पूरा घर दिखाया, मुझसे भी मिलवाया। इतने फोन किए मैंने, तुमने एक भी नहीं उठाया तुमने। खैर, मसला मैंने खुद ही हल कर लिया। मैं तुमसे इतनी जरूरी बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा आराम करना चाह रही हूँ। तू जरा अभी चली जा, बाद में बात करेंगे। चल। बाद में क्या बात करनी है? इतने मसले मसाइल हो रहे हैं। नाजो, कभी मैंने कहा है तुझे इस तरह से? तू वजह ही होगी ना, दिमाग चकरा रहा है मेरा, सर फटा जा रहा है दर्द से। जा चली जा। हमारी क्या हरकत थी? वकील को घर क्यों लेके आया आप? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे परेशान कैसे ना हो, हालात कितने नाजुक है इस वक्त, हमें एक एक कदम फूक फूक के रखना है, और आप मुखालिफ पार्टी के वकील को ही घर में उठा के ले आए। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है नाज़नीन। वैसे भी मुझे लगता है अच्छा ही हुआ, रिदा की वकील ने खुद आके ये चीज़ देख ली कि बच्चे यहाँ पे खुश हैं, उनके आराम में कोई कमी नहीं है। लेकिन इसमें कोई साजिश भी तो हो सकती है, हो सकता है कोई रिदा की चाल हो, उसने जानबूझ के यहाँ भेजा वकील को। नाज़नीन, खामखा में परेशान हो रही हूँ। रिदा को उसके आने के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो शायद गुजर रही होगी वहाँ से, उसने कहा मैं लिफ्ट दे देती हूँ, आई सेड यस। फिर वो गेट तक आई तो मुझे लगा एक कप चाय पिला देता हूँ। नहीं, मैं मान नहीं सकती, आप ना बहुत भोले हैं, लोगों को पहचान नहीं पाते, और ये वकील लोग तो वैसे सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में माहिर होते हैं। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, और वैसे भी हमें डरने की जरूरत क्या है? डरना उन लोगों को चाहिए जो कुछ गलत करते हैं। तुमने कुछ गलत किया है? नहीं ना, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं चेंज करके आता हूं। ये क्या हो गया? ज़ैनब इसी शहर में क्यों है? और अब तो वो घर तक आ चुकी है। अगर आज मुझे देख लेती तो मेरी तो परसों की मेहनत पर एक पल में पानी फिर जाता। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह हम्माद और नाज़नीन को इससे दूर रखना होगा। नाज़नीन को ज़ैनब की हकीकत मालूम नहीं होनी चाहिए। मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा वरना।
अम्मा, अम्मा, किन सोचों में गुम हो? नहीं नहीं, कहीं नहीं गुम, बस ये है कि ये बच्चे जान का अजाब होते जा रहे हैं, इनको जाना चाहिए यहाँ से अब। कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तो तुमसे। ऊपर से वो हमाद उस वकील को भी उठा के इस घर में ले आया। मेरी किसी बात पे ध्यान ही नहीं देती हो तुम तो। क्या ध्यान दूं? बस इतनी बात समझ में आ रही है कि ये बच्चे अगर यहाँ मजीद रहे ना, हमारा बचना मुश्किल है। रजिया भी गले की घंटी बनती जा रही है। कुछ कर भाई इनको यहाँ से निकलवाने के लिए। प्लान है मेरे पास एक बच्चों को घर से निकलवाने का। हैं? क्या सोचा? इधर तो आओ। रामीन, रामीन, जी बेबी जी। तुम्हें किसने बुलाया है? रामीन को आवाजें दे रही हूँ ना मैं। जाओ जाके रामीन को बुला के लाओ। जी। सारिम को भी बुलाना। जी बेबी जी। रामीन, कपड़े पड़े हैं, उठाओ, जाके इस्त्री करके आओ। और तुम जाके बाबा के सारे जूते पॉलिश करो, मुझे लाके दिखाना। बीबी जी ये तो बच्ची है, मैं कर देती हूँ इस्त्री। घर के और भी बहुत से काम है जो तुमने करने हैं। इससे बोला है ना मैंने, बीच में मत बोलना अब। चलो उठाओ कपड़े। चलो जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। और तुम 10 मिनट दे रही हूँ तुम्हें, सारे जूते मुझे लाके दिखाओ। जाओ। अच्छा। रजिया, रजिया तुम्हें मेरी आवाज नहीं? जी बीबी जी। चलने के बाद मेरा इतना महंगा सूट जला दिया। तुम्हें पता है कितना कीमती था ये? पागल, जाहिल। बीबी जी छोड़ देना, बच्ची है। चुप, बिल्कुल चुप, बीच में मत बोलना हमारे। बढ़िया ही बच्चों की तरफदारी करने वाली। काम नहीं करना आता ना तुम्हें? कोई काम नहीं होता ना ढंग से तुमसे। आज के बाद से हर काम ठीक से करो। ये क्या कर दिया? ये तो मासूम सी बच्ची है, ये क्या किया आपने? क्या हो रहा है? हर वक्त का हंगामा क्यों रहता है इस घर? ये क्या हुआ? अरे जा रजिया, खड़ी खड़ी रो क्यों रही है? जा जाके बच्ची की दवाई लगा। जा तू भी जा। अरे जल्दी मरो। क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? ये तेरा जंगलीपन जो है ना, या मैं यहाँ से भी धक्के देके निकलवाएगा। होश कर, होश के नाखून ले। अरे
कि हम्माद ने देख लिया ना तो हत्ते से उखड़ जाएगा। बस कर जाओ अम्मा, इतने साल ना तुम्हारे साथ मैंने झग नहीं मारा है। सब चालें आती हैं मुझे। ये सब करने से हमारे काम में मुश्किलात नहीं आएगी, बल्कि आसानियां पैदा होंगी। अरे अब क्या करने जा रही है, क्या गुल खिलाने जा रही है, पहले मुझे जरूर बता दे। इंतजार कर लेना, खुद पता चल जाएगा, हर चीज बताने की नहीं होती। इंतजार इंतजार। रामीन नहीं रो। या अल्लाह पाक इन मासूम बच्चों पर रहम कर, बरखुराक मालिक इन मासूमों पर रहम कर। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। मुझे भी खुदा